अब तक आपने देखा हाकू सास्के को अपने जुत्सु में फंसा लेती है और सास्के काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और नारुतो भी जल्दबाजी में अंदर घुस जाता है, जिसपे सास्के काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता होता है इस जुत्सु को बहुत ही मुश्किल है हराना। फिर वो काफ़ी हमला करती है जिससे सास्के और नारुतो दोनों ही घायल हो जाते हैं और नारुतो समझ जाता है कि उसने अंदर आके बहुत बड़ी गलती की और हाकू बोलती है तुम बहुत ही कमज़ोर हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते या फिर कुछ ऐसा ही। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नारुतो और सास्के बिल्कुल निहत्थे हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते, तो इसलिए नारुतो अपना फिर से शैडो क्लोन जुत्सु करता है और वो अपने बहुत सारे क्लोन बना के हाकू पे हमला करता है और हाकू एक से दूसरे मिरर में बहुत ही फास्ट जाता है और उसके सारे क्लोन को बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिसपे सास्के समझ जाता है कि इसे ऐसे हराना बहुत ही मुश्किल होगा, हमें कोई नई टेक्निक सोचनी होगी। नारुतो का हम मानने वाला था वो फिर से अपना जुत्सु करता है जिसपे सास्के बोलता है बेवकूफ़, ये मत करो, तुम अपनी चक्र खत्म कर दोगे इससे। और हाकू बोलती है ये सब करना बेकार है, इन चीज़ों से तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, तुम अपनी आंखों से मुझे कभी नहीं देख सकते। जिसपे नारुतो जैसे ही हमला करता है उससे पहले ही सास्के भी अपना फायर बॉल जुत्सु करता है और जैसे ही नारुतो अपना शैडो क्लोन का जुत्सु करता है और इसके शैडो हाकू पे हमला करता है, हाकू फिर से एक से दूसरे मिरर में घुस जाता है बहुत ही आसानी से और इतना फास्ट होता है कि नारुतो के सारे क्लोन खत्म होने लगते हैं। लेकिन जैसे सास्के को बेस्ट टाइम मिलता है हाकू पे हमला करने का, वो अपनी फायर टेक्निक से हाकू को वो टेक्निक लगती तो नहीं, हाकू बच जाती है लेकिन उसका थोड़े से कपड़े जल जाते हैं, जिसपे कि सास्के समझ जाता है कि हाँ अब मैं इसे हरा सकता हूँ, धीरे धीरे मेरी टाइमिंग मैच हो रही है और मैं धीरे धीरे फास्ट बन रहा हूँ। और हाकू सोचती है ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही अलग है और सबसे जितने भी मेरे दुश्मन थे वो सब मेरी टेक्निक देखना तो दूर सोच तक नहीं सकते थे और मैं उन्हें पल भर में उनकी आंख झपकने से पहले मार देती थी। ये बच्चा उन सबसे अलग है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, शायद पहले मुझे इसे निपटाना होगा। जिस पे हाकू समझ जाती है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही खतरनाक है। वहीं पे जाबुजा और काकेशी की फाइट तो नहीं होती लेकिन काकेशी सोचता है कि मैं नारुतो की मदद करूँ। फिर वो सोचता है कि अगर मैंने शैडो क्लोन भी बना लिए तो जाबुजा भी सेम चीज़ करेगा और हमारी शैडो क्लोन की फाइट होगी, और अगर मैं असली वाला चला गया नारुतो की मदद करने तो वो ताजुना और साकुरा को मार देगा, तो इसलिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता और जाबुजा उसे चिढ़ाने लगता है। फिर काकेशन से अपनी शारिंगन यूज़ करने ही वाले होते हैं उससे पहले ही जाबुजा के उन पर हमला कर देता है, जैसे कि उनके हाथ स्टैब हो जाता है, वो फिर नाइफ जो भी कह सकते हैं आप उससे हमला करता है और ये देख के साकुरा काफ़ी डर जाती है, तभी उनके हाथ से खून निकलने लगता है। साकुरा काफ़ी डरी होती है, वो सोचती है आखिर मैं क्या करूँ, लेकिन उसे समझ होता है कि अगर वो यहीं पर खड़ी रही तो कुछ नहीं होगा, इसलिए वो इतनी धुंध हो रही होती है। फिर भी वो टाजुना को ढूंढती है, टाजुना के पास जाती है और बोलती है कि यहाँ से कहीं पर जाना, मैं आपकी प्रोटेक्शन करूँगी, तो आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना है। जिस पे जाबुजा बोलता है काकेशी अब क्या करोगे, क्या हुई तुम्हारी शारिंगन। फिर जाबुजा और काकेशी अपनी चक्रा गैदर करता है और जाबुजा अपनी पूरी चक्रा गैदर करके फुल फॉर्म में आता है। फिर काकेशी भी समझ जाते हैं और वो अपनी शारिंगन का इस्तेमाल करते हैं और जाबुजा बोलता है काकेशी वही शारिंगन, मज़ा नहीं आएगा, आखिर तुम कितनी कॉपी कैट हो, बार बार क्यों इस्तेमाल करोगे उसे। काकेशी बोलता है जाबुजा ज़्यादा मत बोलो, तुम एक लौते शायद ऐसे जिंदा दुश्मन हो जो मेरी शारिंगन को दूसरी बार देखोगे। जाबुजा बोलता है अच्छा अगर तुम मुझे मेरी नकल करके हरा भी दोगे तो तुम हाकू को कभी नहीं हरा पाओगे। तुम्हें शायद पता नहीं है कि पहले वो एक लावारिस बच्चा था जो इधर उधर गलियों में भटक रहा था, मैंने उसे देखा, उसे ट्रेन किया, उसे एडवांस से एडवांस की ट्रेनिंग दी और उसे इतना ट्रेन किया कि वो अब इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम सोच भी नहीं सकते। एक मज़ेदार बात बताऊँ, उसके खून में ही पैदाइशी से ही वो केके गेनकाई है। काकेशी बोलता है केके गेनकाई, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जाबुजा बोलता है मत मानो लेकिन ये सच है, जब मैं उसे ट्रेनिंग देता था तब मुझे पता चला कि वो विंड और वाटर को मिक्स करके आइस जैसी खतरनाक जुत्सु बना सकता है और इतने खतरनाक होते हैं वो कि उसके दुश्मनों को समझ भी नहीं आता कि क्या हुआ और वो कुछ ही मिनटों में उनकी जान भी ले लेता है। तुम कितनी ही नकल कर लो लेकिन तुम हाकू की कभी नकल नहीं कर पाओगे और उसे कभी हरा भी नहीं पाओगे। मैंने उसे इतना ट्रेन किया है कि वो एक चलती फिरती किलिंग मशीन है, उसका काम सिर्फ एक ही है, जान लेना और जान लेना। फिर काकेशी से बोलते हैं अगर तुम्हारी बातचीत खत्म हो गई तो लड़ाई शुरू करें। जाबुजा बोलता है काकेशी तुम एक बार कामयाब हो गए थे, मैं तुम्हें दूसरी बार कामयाब होने नहीं दूंगा।
निंजा आर्ट, हिडन मिस जुत्सु। और उसके बाद फिर से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा फैलने लगता है, जिससे काकेशी सेंसे को दिखता नहीं है और ज़ाबुज़ा कहीं पे गायब हो जाता है और वो इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी उन पे काफ़ी सारी शुरिकेन का हमला होता है पीछे से और काकेशी सेंसे अपनी शारिंगन की मदद से उसे अपनी एक कुनाई से बड़ी आसानी से फेंक देते हैं, हरा देते हैं मतलब। लेकिन उन्हें फिर भी दिख नहीं रहा होता कि ज़ाबुज़ा किस तरफ है और वो सोचते हैं कि शांत हो जाओ काकेशी, बहुत समय बाद मुझे एक ताकतवर दुश्मन मिला है, शांत हो जाओ, आखिर वो कहाँ होगा उसके वैसे सोचो। तभी वो डरते हैं और सोचते हैं नहीं ब्रिज बिल्डर तो नहीं, और तभी वो देखते हैं टाजुना और साकुरा की तरफ। अभी तक तो वहाँ पे कोई भी खतरा नहीं आया था, लेकिन तभी ज़ाबुज़ा उनके पीछे आ जाता है और वहीं पे वो उन पे हमला कर देता है और खून निकलता है। और यहीं पे होता है हमारा एपिसोड 15 खत्म। तो गाइस कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सभी के साथ सब्सक्राइब कर दो, हमारे चैनल को बेल आइकन दबा दो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो और बताना कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और आपने अगर पूरी वीडियो देख ली तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।